योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को है। ये व्रत हर सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेगी। योगिनी एकादशी 2024 में कब? आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2024 में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख के विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। योगिनी एकादशी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है, उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 जुलाई 2024 के दिन ये व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी परेशानियां, रोग और कमियां दूर होते हैं और मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। आषाढ़ मास की पहली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि वह इस दिन दान करता है तो उसे 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी पर 4 शुभ संयोग। धृति योग। योगिनी एकादशी पर धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन धृति योग सुबह 11:17 तक है। इसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करना परम फलदायी होगा। त्रिपुष्कर योग। योगिनी एकादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:37 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग। योगिनी एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 5:27 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिववास योग। इस दिन शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन
भगवान शिव सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकती हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। एकादशी पूजा नियम। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी के दिन से एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले अपने नाखून, दाढ़ी और बाल काट लें। एकादशी के दिन भूल जाने पर भी चावल नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। एकादशी में पारण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए और पारण करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगी योगिनी एकादशी। जाने व्रत विधि और कथा। पौराणिक कथा। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु जब क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, तब उनकी नाभि कमल से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी के दर्शन के बाद भगवान विष्णु ने आनंदित होकर वरदान दिया कि जो भक्त आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर उनकी पूजा करेगा, उसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। महत्व। पाप नाश। योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्य लाभ। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। व्रत विधि। दशमी तिथि। दशमी तिथि से ही हल्का भोजन ग्रहण करें। एकादशी। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।